खुशनुमा बना दिया फरवरी को फैंटास्टिक बता के। तो सर बड़े सवाल कौन से ये बताइए। बड़े सवाल मैं बताऊं उससे पहले मैं बता दूं कि खुशनुमा क्यों, क्योंकि वीकेंड ऐसा था ना जो बहुत ही ज़बरदस्त रहा। Yes. और वो मैं थोड़ी देर में बताऊं, उससे पहले चूंकि आपने सवाल पूछे और वीकेंड क्यों खुशनुमा था वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले हाँ, आज के बड़े सवाल जो है आपके सामने, सबसे पहले क्या बाजार के लिए फरवरी होगी फैंटास्टिक, यानी कि क्या ये महीना शानदार रह सकता है, नंबर 1। नंबर 2 आपके लिए दिल्ली का चुनाव, क्या बाजार का दिल जीतेगा? क्या बात है। हाँ, तो मतलब दिल्ली में कमल खिला है, क्या बाजार में तेजी का मूड 27 साल बाद। ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल आपके सामने, टैरिफ वॉर पर ट्रंप की फिर से टेढ़ी नजर पड़ती हुई दिखी है। इसका भी पूरा होगा विश्लेषण कि क्या ये बाजार का मूड फिर से खराब कर सकते हैं। एफआईज की बिकवाली हुई कम, बाजार में लौटेगा दम, ये एक और बड़ा सवाल है। अब गिरावट में खरीदना है या उछाल में बेचना है, क्योंकि एक और एफआईज क्वेश्चन मार्क है, दूसरे और ट्रंप क्वेश्चन मार्क है, तीसरे और कुछ फैंटास्टिक फरवरी वाली चीज़ें भी है। तो इन सब के बीच में काफ़ी कुछ एक्शन होगा। लेकिन वीकेंड इसलिए अच्छा रहा कि एक बड़े लंबे समय बाद रोहित शर्मा की सेंचुरी देखने को मिली, पुरानी फॉर्म में लौटते हुए दिखे शर्मा जी। उनके लिए और देश के लिए आई मीन हमारी टीम के लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी था। टाइमली, हाँ टाइमली चैंपियंस ट्रॉफी के पहले चैंपियन की तरह खेले वो, और वो बहुत ज़रूरी था कि सर ऊंचा करके उठाकर चैंपियंस ट्रॉफी में जाए तो बढ़िया, क्योंकि एक्चुअली वर्ल्ड कप से ज़्यादा मुश्किल चैंपियंस ट्रॉफी होती है। नॉकआउट वाला मामला होता है हर मैच एक तरह से आपके लिए। सो ये एक अच्छा मैच कल देखने को मिला। बिल्कुल। दिल्ली चुनाव के नतीजे थे वीकेंड पर, वो जबरदस्त है। हाँ। और इन सब के बीच में मैं प्रयागराज जाकर डुबकी भी लगाया हूँ। मैंने फोटो देखी। हाँ बिल्कुल। तो वो भी एक मतलब कैसा एक्सपीरियंस, जबरदस्त अनुभव है। थोड़ी देर में आगे हम उस पर बात करें। हाँ चलिए बात कर लेते हैं। हाँ। तो मतलब इट वाज आई मीन डिवाइन एक्सपीरियंस, मतलब गजब है। तो जो उस जगह की एनर्जी है, जो पॉजिटिव वाइब्स आती है, और मतलब आपको जिन लोगों को लगता है ना कि हिंदुस्तान के कंजम्पशन पर क्वेश्चन मार्क है ये, उन्हें एक बार प्रयागराज जाकर देखना चाहिए। माय गॉड, इतनी भीड़, इतनी श्रद्धा लोगों की, और लोग कितने कितने किलोमीटर चल चल कर आ रहे हैं। और मतलब कभी कभी हमें लगता है कि हम बड़े ब्लेस्ड हैं एक्चुअली, कि हमें ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। लोगों की श्रद्धा देखिए, 5-5, 10-10 किलोमीटर सर पे सामान लेकर चलते चलते डुबकी लगाने, असली श्रद्धा उनकी है। सही बात है। और मैंने हमारी आप सबकी, हमारे दर्शकों की ये सबके लिए अच्छा मंगल हो, ये ऐसी कामना की है। और 7 डुबकी लगाई मैंने। 7 टोटल भी लगा, तो शुभ नंबर भी। हाँ 7 टोटल लगे। और अच्छी बात ये थी कि जो यहाँ त्रिवेणी संगम है, यहाँ पर गंगा जी और यमुना जी का, सरस्वती जी तो विलुप्त है, लेकिन जहाँ संगम है बीचों बीच, उसी जगह डुबकी लगाने का आनंद मिला। तो वो बहुत बढ़िया था। तो बट एक एक्सपीरियंस है जो करना चाहिए लाइफ में। बिल्कुल वंडरफुल। मुझे खुशी है कि सर आप गए और आपको ये मौका मिला, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिंस सर आपने मंडे मॉर्निंग को कहा फैंटास्टिक फरवरी है, तो सबसे पहले सर ये बताइए कि क्यों इसको फैंटास्टिक फरवरी कह रहे हैं? अब तक अच्छा क्या क्या हुआ है सर, वो ज़रा बताइए। देखिए, अब तक जो इस महीने में खबरें आ रही है और एक एक ट्रिगर जो आ रहे हैं वो काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। पहले 3 चीज़ों की बात करते हैं जी, जिसकी वजह से अब तक जो अच्छा हुआ है वो आपको समझ आ जाए क्या अच्छा हुआ है इसमें। नंबर 1, सबसे पहले अच्छा हुआ है अच्छा बजट, क्योंकि ये बजट खराब भी हो सकता था, राइट। पहले टैक्स बढ़ने के डर थे लोगों को, फिजिकल डेफिसिट कहाँ जाएगा, क्या है, पॉपुलर बजट हो सकता था। उन सब के बीच में जो बजट दिया वो बैलेंस बजट दिया और कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए आज से दिया है। मैं वीकेंड पे एसबीआई चेयरमैन साहब का इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही अपने इंटरव्यू में, सेट्टी साहब ने, सी एस सेट्टी साहब ने। उन्होंने कहा कि भाई बजट में आप 1 लाख करोड़ रुपए का टैक्स का बेनिफिट जो दे रहे हैं, उसका 3 गुना 4 गुना इफेक्ट होता है इकोनॉमी में। क्योंकि मैंने खर्च किया तो मैंने जिस पे खर्च किया उसको फ़ायदा होगा, वो करेगा उसको फ़ायदा होगा। तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है जो कंजम्पशन का। तो बजट अच्छा था, नंबर 1। नंबर 2, आरबीआई की पॉलिसी बेहतरीन थी। पहले मतलब डेब्यू मैच में जिसको कहते हैं ना कि शानदार परफॉर्मेंस देने वाले आपके गवर्नर साहब मल्होत्रा साहब ने बहुत बढ़िया पॉलिसी दी, और अप्रोच बहुत ज़बरदस्त है। उनकी अप्रोच बहुत क्लियर है। रेट ट्रांसमिशन को लेकर भी उन्होंने पहली पॉलिसी में कहा कि हम कुछ हफ्तों में ही देखेंगे। ऐसा नहीं कि हम छोड़ रहे कि हमने हमारी तरफ से कर दिया, तुम्हें जब करना हो। बहुत क्लियर कट है। प्लस
लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए उन्होंने क्लियर बोल दिया कि हमको ऐसा 31 मार्च को ही हम सब लागू नहीं कर देंगे कि ये करना ही करना पड़ेगा। Correct. हमें समझ में आता है कि टाइम कम है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो है ना बहुत और बड़े लंबे समय बाद आपको एक पॉलिसी में 6 के 6 मेंबर एक मत दिखे एग्जैक्टली, ब्याज दरें काटने को कोई ना लेकर। कोई छूट ही जाता है। कोई 4 5 है ना, एक दो ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं अभी रुकिए। सो ये बहुत अच्छी पॉलिसी, क्वालिटी वाइज पॉलिसी बहुत अच्छी थी Okay. जो आरबीआई की पहली पॉलिसी। और तीसरा, दिल्ली चुनाव के नतीजे ये अनएक्सपेक्टेड थे शायद सभी के लिए। लेकिन आपने इस बात का जिक्र पिछले हफ्ते किया था कि अगर मैंने कहा था कि सरकार अगर आती- चुनाव बीजेपी नहीं जीतती तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीतती है तो बड़ी बात है। Exactly. और जीतती है तो करीबन 100-150 पॉइंट का एक इम्पैक्ट जो चुनाव के नतीजों का बनता है वो है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मुझे लगता है कि फरवरी का महीना अब तक अच्छी खबरें लेकर आया, 3 बढ़िया खबरें आएंगी ओके, जो बाजार के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है। अब तक